आइए दोस्तों देखते हैं कि बिहार पुलिस से कुछ टॉपिक है जो क्लास 10 से है। हम लोग पता होना चाहिए कि जिस न्यूटन ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। दूसरा नंबर पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ना कि कोई भी ऊष्मा छोड़ता है। तो अम्ल से क्या है? अम्ल को जल के द्वारा तनु करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब तीसरा नंबर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अब रासायनिक अभिक्रिया है पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जैसे भौतिक अभिक्रिया है बर्फ़ का गलना, जो मतलब कि कोई भी अभिक्रिया हो के पुनः वापस लौट जाए उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि कोई जैसे पेट्रोल जला दी उसको दोबारा हम लोग नहीं ला सकते हैं, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चौथा सवाल है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश में अवशोषण होता है। प्रकाश के रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है ना कि अवकरण और ऑक्सीजन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों होता है। फिर आते हैं छठा नंबर सवाल में कि हाइड्रोजन के जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का अनुपात क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब होता है H2O। हाइड्रोजन से 2 और ऑक्सीजन से 1, इससे क्या हो गया? H2O। इससे आप समझ गए। फिर होता है आगे क्या है कि फोटोग्राफी प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, एक सिल्वर ब्रोमाइड, एक सिल्वर कुछ एक और होता है, 3 चीज़ होता है इसमें उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं कि द्विभूति पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विभूति पेट्रोल का जलना एक दहन है। पेट्रोल किसी भी जलाएंगे पेट्रोल को तो एक दहन की तरह, आग की तरह दम भड़केगा। फिर दूसरा सवाल फिर है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर का विस्थापित नहीं कर सकता। तो कॉपर सल्फेट में कौन को विस्थापित नहीं कर सकता? तो सोना, AU सोना को सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 79 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? 79 होता है। फिर उसके बाद आगे आइए कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपवर्तित रह जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या रहता है? द्रव्यमान क्या अपवर्तित रह जाता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ये मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा कि हाँ इसमें कौन सा उपयोग करते हैं सड़ने से? तो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब क्या है H2S? मतलब क्या है H2S? क्या है? एक अवकारक है। क्या है? अवकारक है। क्या है H2S? क्या है? एक अवकारक है। भोजन का पाचन अभिक्रिया क्या होता है? देखो भोजन इंसान पचता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। क्या? ऑक्सीकरण। भोजन किसके पाचन क्रिया में आता है? ऑक्सीकरण। इसमें क्या है देखिए, हम लोग भोजन किसके रूप में संग्रह करते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करते हैं। पादप किस में करता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रह करता है। पादप किस चीज़ में संग्रह करता है? तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च जो बोलते हैं। फिर आ जाइए, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन अभी बोले हैं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए क्वेश्चन फिर आ गया क्या कि बर्फ़ का गलन जलन बनता है। बर्फ़ बोले क्या कि कोई भी चीज़ वापस पुनः अपनी पुनःअवस्था में लौट जाए उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर क्या 18 नंबर सवाल क्या है कि 4NH3G+5H2O बराबर 4NO + 6H2O कैसा उदाहरण? देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन जो है ना मतलब त्याग करके ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन त्याग करके हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। उसी को उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर 19 नंबर सवाल क्या है कि Na2SO4 BSL2, तो BSO4 2NSOL अभिक्रिया कैसी है? देखिए इसमें सबसे अच्छा ट्रिक ये याद करने का है ना कि इसको याद कर लीजिए कि AB+
20 BD बराबर क्या होगा कि सॉरी CD होगा, ये CD, तो इसको AC प्लस BD इस तरह से याद कीजिएगा। इसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विअवस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे 20 नंबर सवाल पे कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़े रखने के लिए तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो इसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस होता है। कुरकुरे इस सब में भी नाइट्रोजन गैस का, कुरकुरे में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस। फिर क्या अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? तो दोस्तों अम्ल के बारे में जानना है तो अम्ल के बारे में जानिए। तो उसमें अम्ल में हमेशा क्या रहेगा? O+ रहेगा। और क्षार में क्या रहेगा? इसमें OH रहेगा प्लस। तो इसमें समझिएगा कि अम्ल जिसमें H2SO4 लिखा हुआ है क्या? एक अम्ल है। ये देखिए OH लिखा हुआ है क्या? एक भस्म है। इसमें भी OH लिखा हुआ है, एक भस्म को क्षार भी कहते हैं। भस्म को क्या कहते हैं? क्षार भी कहते हैं। फिर आ जाइए ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है? एक लवण है, ना ही इसमें O है ना OH है, इसलिए ना जल अम्ल है ना क्षार है। तो क्या हो गया कि एक लवण है। देखिए जल में घुल जाने वाले भस्म को क्या कहते हैं? जल में कोई भी चीज़ भस्म माने क्षार घुल जाएगा तो उसको क्षारे न बोलेंगे। कौन सा लवण? रवा जल का ले नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है। 4 pH मान अम्लीय है। क्यों अम्लीय है? तो इसका एक उपाय ये है कि देखिए एक लाइन ले लेते हैं, इसका कहते हैं 7 से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्षार, 7 से कम होगा तो इसको बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे दोस्तों? अम्ल बोलेंगे। फिर आ जाइए, फिर देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला को लाल कर देना यानी कि एक अम्ल है, अम्ल हो गया। तो अम्ल क्या बोले थे कि 7 से कम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि अम्ल हो जाएगा। तो इसलिए 6 लिखा हुआ। लाइम जूस क्या है? जितना भी पेय पदार्थ है ना तो ये एक तरह का अम्लीय होता है। 7 से कम जितना भी कोई भी जूस हो गया सब क्या है? अम्लीय है। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? सिरका में देखिए एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी क्या है? एक तरह का अम्ल है। पीएच की सही परिभाषित क्या है? तो पीएच का सही बात -log H+। ये फार्मूला हो गया पीएच वैल्यू का। कौन सा वैल्यू हो गया? पीएच वैल्यू का एक फार्मूला हो गया। फिर आ जाइए कि उदासीन विलयन का H+ मान क्या होता है? उदासीन विलयन का H+ मान क्या होगा? 10⁻⁷। बैटरी देखिए, बैटरी में उपयोग कौन सा होता है? बैटरी के उपयोग में याद रखिएगा कि इसमें H2SO4 प्रयोग होता है, ना कि HCl। याद रखिएगा इसमें HCl नहीं होता है। फिर आ जाइए किसी विलयन का pH मान बढ़ने पर क्या होता है? pH मान H क्या होगा? वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। इमली में कैसा मतलब कि अम्ल होता है? इमली में कैसा? टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। HCl क्या है? एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और अल्फा फैक्ट्री सूचक नहीं है। क्या? फेनोल्फेनोल का सूचक नहीं है। फेनोल्फेनोल का सूचक नहीं है। यही देखिए ये दरोगा का सवाल आया था इस साल। दरोगा का क्वेश्चन है कि जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं जल का स्थायी खारापन। चलिए, कोई भी विलयन लाल को नीला कर देता है यानी क्षार हो जाता है, यानी pH मान 7 से 10 रहेगा। फिर क्या है? कोई विलयन अंडे से पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, उसको पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन क्या कहलाता है? विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। लिटमस विलयन किसका रंग का मतलब समान स्थिति का रंग क्या है उसका? बैगनी कलर का होता है। कौन सा तत्व सभी अम्लों के निश्चित रूप से अवस्थित होता है? तो हाइड्रोजन जो है ना कि सभी अम्लों में निश्चित रूप से व्यवस्थित रहता है। नेटल पौधे के पत्तियों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। मेथोनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी को डंक मारने पर पदार्थ का आराम मिलता है। गलत जवाब लिखा हुआ है कि इसमें सिरका नहीं होगा। इसमें सिरका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिरका नहीं होगा। इसके जगह लिखिएगा इसके कास्टिक सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। फिर किस गैस का कारण पावरोटी में केक फूलकर मतलब कि मुलायम स्पंजी हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी जो फूलकर मुलायम हो जाती है। किसका उपयोग सोडा जल में करते हैं? कि जो भी जितना सोडा जल में उपयोग करते हैं उसको बेकिंग सोडा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। जिप्सन केल्विन पैमाने पर अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ कितना 373 डिग्री सेल्सियस। एक जलीय विलयन का लाल लिटमस नीला कर देना है, मतलब कि लाल से नीला कर रहा है। उसके बाद क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से सूचित करते हैं।
फिर क्या है कि कौन सा अम्लीय सब बढ़ते हुए क्रम में है, तो अम्लीय कम अम्ल क्या है, मतलब जल का पीएच मान 7 होता है, उससे कम होगा एसिटिक अम्ल, फिर उससे भी कम होगा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें अम्लीय को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए मतलब अम्लता बढ़ रहा है। तो जल उदासीन है, फिर उससे ज़्यादा अम्लीय है, उससे ज़्यादा अम्लीय ये हाइड्रोक्लोरिक है। तो यहाँ तक 50 गो सवाल रखते हैं, कल फिर 50 गो सवाल से आएंगे, इसीलिए बाय।